महाकुंभ एकता का महायज्ञ है। तो महात्माओं ने देश से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय कुंभ जैसे आयोजन स्थल पर ही लिए हैं। के आधुनिक माध्यम नहीं थे, तब कुंभ जैसे आयोजनों ने बड़े सामाजिक परिवर्तनों का आधार तैयार किया था। ये प्रयाग है। पीएम मोदी का यह बयान इशारा है कि प्रयागराज तैयार है दिव्य और भव्य महाकुंभ के आयोजन के लिए। प्रयागराज तैयार है सनातन का परचम लहराने के लिए। प्रयागराज तैयार है दुनिया में डंका बजाने के लिए। प्रयागराज तैयार है भारत की आध्यात्मिक सांस्कृतिक पहचान को नए शिखर पर ले जाने के लिए। ये गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा जैसी अनगिनत पवित्र नदियों का देश है। इन नदियों के प्रवाह की जो पवित्रता है, इन अनेकानेक तीर्थों का जो महत्व है, जो महात्म्य है, उनका संगम, उनका समुच्चय, उनका योग, उनका संयोग, उनका प्रभाव, उनका प्रताप, ये प्रयाग है। पीएम मोदी शुक्रवार को संगम की पावन भूमि प्रयागराज के दौरे पर थे। इस दौरान पीएम मोदी पूरी तरह से आस्था के रंग में रम गए। विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक समागम महाकुंभ की सफलता के लिए पीएम मोदी ने कुंभ कलश का पूजन किया। पीएम मोदी ने लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन किए और अक्षयवट की भी परिक्रमा की। यही नहीं, पीएम मोदी ने प्रयागराज में करोड़ों की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। पीएम मोदी ने करीब 5,700 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने मंदिर के प्रमुख गलियारों का भी उद्घाटन किया। इनमें भारद्वाज आश्रम गलियारा, श्रृंगवेरपुर धाम गलियारा, अक्षयवट गलियारा, हनुमान मंदिर गलियारा आदि शामिल हैं। इन परियोजनाओं से श्रद्धालुओं की पहुंच मंदिर तक आसान होगी और आध्यात्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। पीएम मोदी ने कुंभ सहायक चैटबॉट का भी शुभारंभ किया। ये चैटबॉट महाकुंभ मेले के बारे में श्रद्धालुओं को होने वाले कार्यक्रमों की ताजा जानकारी देगा। पीएम मोदी की सौगात में प्रयागराज के लिए 10 नए रोड ओवरब्रिज भी शामिल हैं। घाट और रिवरफ्रंट सड़कें जैसे कई रेल और सड़क परियोजनाएं भी शामिल हैं। अपने प्रयागराज दौरे पर पीएम मोदी ने अरैल घाट से निशादात क्रूज में सवार होकर संगम तट पर गए। यहां साधु संतों से मुलाकात की। इसके बाद संगम नोज पर 30 मिनट गंगा पूजन किया। गंगा को चुनरी और दूध चढ़ाया। सेल्फी पॉइंट पर फोटो खिंचवाई। मंदिरों का दर्शन भी किया और महाकुंभ की तैयारियों का निरीक्षण भी किया। महाकुंभ को सफल बनाने के लिए दिन रात परिश्रम कर रहे कर्मचारियों का, श्रमिकों और सफाई कर्मियों का मैं विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। विश्व का इतना बड़ा आयोजन हर रोज लाखों श्रद्धालुओं के स्वागत और सेवा की तैयारी, लगातार 45 दिनों तक चलने वाला महायज्ञ, एक नया नगर बसाने का महाअभियान प्रयागराज की इस धरती पर एक नया इतिहास रचा जा रहा है। अगले साल महाकुंभ का आयोजन देश की सांस्कृतिक आध्यात्मिक पहचान को नए शिखर पर स्थापित करेगा। और मैं तो बड़े विश्वास के साथ कहता हूं, बड़ी श्रद्धा के साथ कहता हूं, अगर मुझे इस महाकुंभ का वर्णन
एक वाक्य में करना हो तो मैं कहूंगा ये एकता का ऐसा महायज्ञ होगा जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होगी। सरकार महाकुंभ की तैयारियों पर इसलिए भी इतना जोर दे रही है क्योंकि प्रयागराज महाकुंभ में आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या कई देशों की जनसंख्या से भी ज्यादा होने वाली है। ऐसे में श्रद्धालुओं की इतनी बड़ी आबादी को हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है और इसीलिए पीएम मोदी खुद इसका जायजा लेने पहुंचे। यही नहीं, अपने दौरे पर पीएम मोदी कुंभ से जुड़े देश की सांस्कृतिक और साधु संतों के जुड़े इतिहास को भी बुलंद किया, साथ ही इससे देश को होने वाले अनेक फायदे भी गिनाए। ये महाकुंभ एकता का महायज्ञ है जिसमें हर तरह के भेदभाव की आहुति दी जाती है। यहां संगम में डुबकी लगाने वाला हर भारतीय एक भारत श्रेष्ठ भारत की अद्भुत तस्वीर प्रस्तुत करता है। साथियों, महाकुंभ की परंपरा का सबसे अहम पहलू ये है कि इस दौरान देश को दिशा मिलती है। कुंभ के दौरान संतों के वाद में, संवाद में, सार्थार्थ में, शास्त्रार्थ के अंदर देश के सामने मौजूद अहम विषयों पर, देश के सामने मौजूद चुनौतियों पर व्यापक चर्चा होती है और फिर संत जन मिलकर राष्ट्र के विचारों को एक नई ऊर्जा देते थे, नई राह भी दिखाते थे। संत महात्माओं ने देश से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय कुंभ जैसे आयोजन स्थल पर ही लिए हैं। कुंभ में संत और ज्ञानी लोग मिलकर समाज के सुख दुख की चर्चा करते थे, वर्तमान और भविष्य को लेकर चिंतन करते थे। आज भी कुंभ जैसे बड़े आयोजनों का महात्म्य वैसा ही है। ऐसे आयोजनों से देश के कोने कोने में समाज में सकारात्मक संदेश जाता है। राष्ट्र चिंतन की ये धारा निरंतर प्रवाहित होती है। कुंभ में सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता श्रद्धालुओं की सुरक्षा है। वैसे तो यूपी में जब से योगी सरकार आई है तब से सुरक्षा व्यवस्था तो काफी चुस्त दुरुस्त ही रहती है। अभी 6 साल पहले ही प्रयागराज में कुंभ का आयोजन हुआ था और इसमें योगी सरकार की तरफ से की गई व्यवस्था की चर्चा पूरी दुनिया में हुई थी। अब दोबारा जब प्रयागराज में एक बार फिर महाकुंभ का आयोजन हो रहा है तो एक बार फिर सीएम योगी ने इसकी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है। यही नहीं, योगी सरकार श्रद्धालुओं को दर्शन करने में कोई दिक्कत न आए ये भी तय करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। पहली बार 2019 के प्रयागराज कुंभ में प्रधानमंत्री जी की ही प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन और उनके आदेश पर सैकड़ों वर्षों के बाद श्रद्धालु जनों को अक्षय वट के दर्शन हुए थे। इस बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही मार्गदर्शन में अक्षय वट कॉरिडोर का भी आज उद्घाटन होने जा रहा है। बड़े हनुमान जी जिनका अभिषेक करने के लिए मां गंगा प्रतिवर्ष आती है, बड़े हनुमान जी मंदिर का भी कॉरिडोर का लोकार्पण आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। सरस्वती कूप, जिस त्रिवेणी में अदृश्य रूप में मां सरस्वती वास करती है, पहली बार श्रद्धालु जनों को 2019 में सरस्वती कूप के भी दर्शन हुए थे और वह भव्य रूप आज यहां पर सरस्वती कूप कॉरिडोर के लोकार्पण के साथ होगा। महाकुंभ को भव्य और दिव्य बनाने के लिए डबल इंजन की सरकार पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। आने वाले 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत हो जाएगी और अगले 45 दिनों तक इस समागम के दर्शन के लिए दुनिया भर से लोग पहुंचेंगे।